हुमायूं साहब, क्या आप समझते हैं कि ये जो सूरत हाल है जिसमें लाखों का मजमा हमारे सियासतदान लेके मजमा कर रहे हैं, हम पीपल्स पार्टी की किसी लीडर को देखते हैं वो लाखों का मजमा करता है, नून लीग लाखों का मजमा करती है, इमरान खान लाखों का मजमा करते हैं, मौलाना फजल रहमान लाखों, तो हर आदमी तो आवाम के लाखों का मजमा लिए खड़ा है, तो क्या आवाम को तो इन पर एतमाद नजर आ रहा है? क्या कहेंगे आप? देखिए, उसमें तो मैं वही वो हसन निसार साहब ने जो हवाला दिया है रसूलुल्लाह की एक हदीस का कि जैसी कौम है उनके वैसे ही लीडर होते हैं, तो मतलब ये कि ये जो लीडर बनते हैं उनको ये कौम ही बनाती है ना, इनको अवाम ही बनाती है, तो वो बिलाशुबा उनके पूरे मजमों में आएंगे, देखने के लिए आएंगे, तो उसमें तो कोई हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए। अब आप अभी गुफ्तगू जो है, पहले तो मैं हसन निसार साहब से माजरत करना चाहता हूं, मुझे इनके व्यूज का पता है और मुझे वो नहीं कहना चाहिए ताकि सबके सबको बुरा लगेगा। मगर वो मुझसे 10 साल ज्यादा सीनियर हैं, वो 31 साल से लिख रहे हैं, मैं तो सिर्फ 21 साल से पाकिस्तान में लिख रहा हूं। मगर ये है कि देखिए, बात अब इमरान खान की भी हो रही है, इनमें एक बहुत बड़ा तजाद है इन सब में, क्योंकि जो मौलवी हजरात हैं ये भी इस्लामी इनकलाब की बात करते हैं। ये तजाद ये है कि इस्लामी सियासत या इनकलाब, चाहे वो इस्लामी हो या ना हो, इनकलाब जो होता है उसका मकसद होता है कि जो इस वक्त मौजूदा निजाम है उसको उल्टा दें और नया निजाम ले आए, स्टेटस को। रवायती जो सियासत होती है जिसमें ये सब बशमूल इमरान खान के घुसे हुए हैं, उसका मकसद होता है कि जो मौजूदा निजाम है और स्टेटस को है उसको हम बहाल रखें और उसको हम और ताकतवर करें। अब आप इनकलाब की बात करके आप रवायती निजाम में जब घुस जाते हैं, रवायती सियासत में जब घुस जाते हैं, तो आप एक बहुत बड़ा तजाद पैदा कर लेते हैं। इनकलाब की बात करते हैं और वडेरों को अपनी पार्टी में ले लेते हैं। तो ये जरा सोच समझ के देखना चाहिए। ये आगा मसूद की बात की मुझे समझ आ रही है कि इर्तकाई अमल चलने दें, इलेक्शन के बाद इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद इलेक्शन हो। हम हमेशा जब तज्जिया पाकिस्तान का करते हैं, हम उसका एक आइसोलेशन में करते हैं जैसे बस पाकिस्तान है और कुछ नहीं है। हमें उसको अपने जो है इलाका, उसको इलाकाई कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए, पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए। इस वक्त एक दुनिया का पूरा एक दुनियावी ग्लोबल जवाल आ रहा है, इक्तिसादी जवाल आ रहा है, जिससे बाकी सारे जवाल आएंगे। अमेरिका पिट गया है, अमेरिका डॉलर खत्म हो गया है, अमेरिका की मईशत इतनी डिक्लाइन पे है कि आप इसको जरा 1 साल और दें और अब देखिएगा उधर क्या हो रहा होगा। आपका यूरोप खत्म है, यूरोजोन खत्म है, जापान खत्म है। आपका बरतानिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, उन्होंने 3-4 दिन पहले खुद हाउस ऑफ कॉमन्स में तकरीर में मोर और लेस बरतानिया की मईशत का इंतकाल का ऐलान कर दिया है। ये यहां हाल है। अब ये लोग हमारा भी, चाइना से भी और इंडिया से भी और ममालिक से हमारी कोई 70% जो हमारी एक्सपोर्ट्स है वो इन ममालिक को जाती है। जब ये 70 से 35 पे गिरी तो हम क्या करेंगे? आपका निजाम तब भी गिरेगा। तो ये इर्तकाई अमल जो है इसमें अब एक बल आ गया बहुत बुरा, क्योंकि बाहर की भी बहुत सारी ताकतें जो तारीखी ताकतें हैं वो अब इसमें हायल होंगी। और ये अब आपका जैसे हम कहते हैं ना बाजारी जबान में कि ये अब ये जो तब्दीली आ रही है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में, ये स्पीड पकड़ेगी। तो ये आप शख्सियात पे मत कंसंट्रेट करें कि इमरान साहब ये कह रहे हैं और फलाने साहब वो कह रहे हैं। आप देखें कि ये लोग किस चीज में घुसे हुए हैं। ये रवायती जो है सियासतदान ये तब्दीली नहीं ला सकता। उसी निजाम के अंदर हाँ वो थोड़ा सा बेहतर कर लेगा, थोड़ा सा खराब कर देगा, मगर इसमें लोग पिसते रहेंगे, गुर्बत वहीं की वहीं रहेगी। देखिए हमारा जो खित्ता है जिधर आप और मैं बैठे हुए हैं, इधर तो गुर्बत हमेशा से रही है। अक्सरियत लोगों की हमेशा से गरीब रही, मुगलों के जमाने में गरीब थी, उनसे पहले भी थी, उनके बाद भी थी, और इस निजाम के तहत ये लोग गरीब रहेंगे। अब आप कह रहे हैं कि कहीं इस सब में पाकिस्तान का नुकसान तो नहीं होगा, फायदा भी हो सकता है। मगर मेरे जैसे लोग जब बात करते हैं तो मैं उस सरजमीन की बात करता हूं, मैं वहां के इंसानों की बात करता हूं।
जिस जमीन पे आप बैठे हैं कराची में, सिंध में, जहां मैं बैठा हूं इस्लामाबाद में, एक जमाना था कि यहाँ एक और रियासत थी, यहाँ मरगला का बादशाह होता था। और सिंध में तो कितने कितने मुख्तलिफ हुक्मरान देखे हुए हैं, वहां इन्वेजन्स देखी हुई हैं, बाहर से लोग आए हैं। ये तब्दीली देखिए, ये जो होती है ना रियासत, जिसको आप अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं, स्टेट मुख्तलिफ चीज है, कंट्री या मुल्क मुख्तलिफ चीज है, और कौम या नेशन एक मुख्तलिफ चीज है। स्टेट तो इंसान की बनाई हुई है। कितनी स्टेट्स हैं जो जमीन पे आई और गई। तो ये इर्तिकाई अमल जो है वो ठीक है, इसको चलने दें, मगर उसमें आजकल बहुत बुरान उसमें खुद आया हुआ है।